हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं G20 पे। आपको पता है, टाइटल पढ़ के मैं गैस कर रहा हूँ G20 पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइटल है पढ़ भी चुके होंगे कि 120 देश देश आमंत्रित, न्योता, इनविटेशन हैं, लेकिन हमारा मुंह काला कर दिया। नहीं, असल में हमारे अमाल काले हैं। हमारे अमाल ठीक होते तो हमें भी इनविटेशन आता। बहरहाल, तो G20 का ही मुझे लग रहा है बैकग्राउंड, इसलिए मैंने G20 कहा है कि होस्ट होने वाली है। बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाया गया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। बुलाएंगे भी क्यों? क्योंकि समझ तो गए होंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दुनिया के विकासशील देशों, जिसे कूटनीतिक भाषा में ग्लोबल साउथ कहते हैं, की अगुवाई करने का दम भारत ने एक बार फिर दिखाया है। इस क्रम में भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को इन देशों का एक विशेष सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करने की तैयारी की है, अच्छा, कोई और जिसमें समेट है भाई? शामिल होने के लिए 120 देशों को आमंत्रण भेजा गया है। लेकिन पाकिस्तान को भारत ने इस समिट में नहीं बुलाया। आपको यहां बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाली ये बैठक के 2 सत्र होंगे और इनकी अध्यक्षता होंगे नहीं, प्राइम हो मिनिस्टर गए। नरेंद्र मोदी हम करेंगे। लेट हैं। बैठक के समापन सत्र के बाद एक साझा ब्यौरा जारी किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कुमार क्वात्रा ने कहा कि विकासशील देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने 120 देशों को आमंत्रित किया, लेकिन पाकिस्तान को खास नहीं डाली। एक समिट हो रही है भारत चीमा के साहब अंदर हैं। 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये बेसिकली जो थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो है वो भारत ये कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है इस समिट में वर्चुअली। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा। और आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को? बेसिकली तो मुझे ये बड़ी कहा जा प्यारी रहा है बात कि जेल ये में जो आई है। समिट है, हम करते हैं। ये वही बस जो G20 के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसी पे अब ये इंडिया ने अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी। हाउ डू यू सी दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इट मींस कि वो जो हमने पहले बात की, कुछ अर्सा पहले हमने इस चैनल पे भी बात की कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने के जो है वो फुल सोच रहा है। हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव एंड दिस समिट इतना पर्टिकुलरली, सर? लंबा क्वेश्चन। I mean, this is an excellent move from India. So, what I wanted to say is कि this is something really, बोलते ना कि walking the walk and talking the talk, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि we are going to speak for the global south, we will become the voice of the global south। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इन इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 will give the global south a voice। देखिए, जो सबसे ज़्यादा G20 इज द होल वर्ल्ड विदाउट द ग्लोबल साउथ बेसिकली। हम्म। उसमें बहुत कम मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, क्योंकि इट इट टेक्स ओनली द टॉप 19 इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन। और जो ग्लोबल साउथ के है, इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि मुसलसिल ग्लोबल साउथ के ही प्रेसिडेंसीज आ रही है। इंडोनेशिया थी, इंडिया है, फिर इसके बाद ब्राज़ील है, उसके ब्राज़ील बाद है। शायद साउथ अफ्रीका है। सो So it's a chance for the global south to shape the G20 agenda। यानी हम्म। फर्स्ट वर्ल्ड का एजेंडा वो सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। नाइजीरिया को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मोरक्को को कब चांस मिलेगा? राइट, बांग्लादेश को टू हैव ए से एट दिस मेजर फोरम, जिसकी 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन हम्म। वगैरह उसमें आ जाता। सो इंडिया हैज प्रॉमिस दैट इट विल, उस दो चीज़ें हैं। एक, that in its presidency it will give priority to the issues of the global south। तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको रीजन वाइज ब्रेकअप कर दें, इंडिया डजंट हैव मच प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, बट इंडिया इज नाउ competing with Africa, in Africa with China।
इकॉनमी से रिलेटेड थी भाई। और आई डोंट नो कि हाँ, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या फिर हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो किस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं भाई। आप अपने न्यूज़ में, आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा में, आप अपने इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी एजेंडाज हैं, आप कहते हैं जी जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं करेंगे या कश्मीर का मसला नहीं होगा हम भारत से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं भारत को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो अगर कंसेंसस की बात करें तो अ मेजर पोर्शन फ्रॉम द पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आप बात नहीं करना चाहते हैं इंडिया से। आप ये समझते हैं इंडिया से बात करना आपके इंटरेस्ट में नहीं है। आपको आपका पॉलिटिकल वोट बैंक उससे हिलता है। बेसिकली ये इस कार्ड को यूज़ करते हैं ना। अब एक तरफ आप इस तरह की काइंड ऑफ धमकियां दें और दूसरी तरफ उम्मीद रखें कि वो आपके लिए फूल लेके खड़े होंगे। ऐसा नहीं है सर। अब अगर आप धमकी देंगे तो आपको धमकी मिलेगी, आप हर कोई हैंकी पैंकी करेंगे तो हैंकी पैंकी मिलती है। हमने 2019 के बाद से ये चीज़ देखी है कि चीज़ें इंटेंसिफाई हो गई हैं। लेकिन बात यह है कि किस बात की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो भाई कि आपको न्योता दिया जाएगा। रिश्तेदारों में भी अगर जंग हो जाए, कभी शरीका पड़ जाए, तो अ, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा कि जिसने हरकत की हो और बाद में वो एक्सपेक्ट कर रहा हो सामने वाला आके ना मुझे अपनी शादी पे बुलाएगा। भाई ऐसे नहीं होता यार। चीमा साहब भी अजीब अजीब सवाल करते हैं भाई, आपको क्यों इनविटेशन दें या क्यों वो आपको साथ लेने की बात, चल साथ लेके चलने की बात करें, क्योंकि आप चलना ही नहीं चाहते। मतलब उन्होंने जितने भी कंट्रीज़ को इनविटेशन दिए हैं मेरा ख्याल है वो सब एक ऐसे नरेटिव पे होंगे जो कि किसी भी लिहाज से एंटी इंडियन नहीं होगा सेंटिमेंट वहाँ पे। और उन सब की जो इकॉनमी है, जितने मर्जी डिफरेंसेस हों इंडिया और उन कंट्रीज़ के, लेकिन इकॉनमी के टाइम पे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम तो बात ही, हमारे पॉलिटिशियंस हों वो एटॉमिक एटॉमिक वॉर की बात करते हैं, हमारे बच्चे बच्चे के दिमाग में जो जहर भरा जाता है। तो क्या करोगे भाई, किस बात की एक्सपेक्टेशन। मतलब किसी को गालियाँ भी देना और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो आपको आपको मुश्किल में आके मदद भी करे, उसके लिए वो यकीनन बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। और नो डाउट इंडिया का दिल बहुत बड़ा है भी, लेकिन अ, उनकी आवाम का पैसा, उनके टैक्स का पैसा वो हम पे क्यों ज़ाया करें भाई। जबकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने टैक्स का पैसा बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से तरक्की मिलेगी, और अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान से गालियाँ और जिहादी मिलेंगे। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है भाई प्रॉपर। मैं तो इतना ही बोलूँगा। आप क्या समझते हैं, क्या मैंने सही बात की है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गलत बात की है तो भी बताइएगा, बिकॉज बड़ा ही अजीब सा सवाल किया चीमा साहब ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।